Hello students, welcome back to my channel. Keep upgrade with Pooja. So in today's video, we are going to study circle. ठीक है? So see students, you can see this circle with center O. Point O is represent the center of circle. और जब मैं पॉइंट O से पॉइंट P तक मैं अगर लाइन ज्वाइन करती हूँ तो मेरा जो OP होता है बच्चों, वो मेरा क्या बनेगा? रेडियस ऑफ सर्कल. अब आप पूछेंगे कि मैम हम रेडियस ऑफ सर्कल कहीं भी बना सकते हैं क्या? या फिर मैम एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? तो बच्चों ये डायग्राम आप देख सकते हो. देयर कैन बी एन इनफाइनाइट रेडियस इन अ सर्कल. ठीक है, बट हाँ कंडीशन ये है कि रेडियस का जो पहला लाइन है वो उसके सेंटर से पास होके सर्कल के सर्कमफ्रेंस में जाता है. ठीक है, तो हम समझ गए व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल. नाउ कम्स टू द कॉर्ड. तो बच्चों आपको ये पता ही होगा कि ये सर्कल है और ये जो येलो लाइंस शो कर रही है ये क्या है? हमारी सर्कमफ्रेंस. ठीक है, अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसको एक लाइन सेगमेंट बनेगा. हम सबको पता है दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो एक लाइन सेगमेंट बनता है. तो इसी तरीके से आप प्रोसेस करते हैं ना, तो वो उसको कहलाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल. क्या कहलाता है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. जैसे कि ये सर्कल दिख रहा है. ठीक है, अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस में आप दो पॉइंट्स देख सकते हो, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी. अब मैंने पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. समझ गए? गुड. नाउ स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि सर्कल अंडरस्टैंडिंग द लाइन पासेस द सर्कल. तो बच्चों यहाँ पे आप ये डायग्राम पे फोकस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइन है ए बी, ये पास हो रही है, बट आप यही ध्यान देंगे कि ये लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही है. इसका मतलब दिस लाइन ए बी डज नॉट इंटरसेक्ट दी सर्कल. समझ गए? चलो दूसरा अब देखेंगे. कोई एक लाइन है जैसे पी क्यू, ये क्या हो रही है? पास होके जा रही है सर्कल को. तो हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल. क्या कहेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल. अब थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एक लाइन है एम एन. ठीक है, ये क्या हो रही है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करके जा रही है. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सर्कल का जो रेडियस है ये इस लाइन एम एन पे 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एम एन. अब आपको समझ में आया? तो बच्चों ये जो लाइन है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करके जा रही है और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल का और इस लाइन का सिर्फ एक ही होता है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल. क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल. तो मुझे समझ में तो बच्चों अब आप लोगों को समझ में आया? ठीक, अब हम समझते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो बच्चों सुनो, ये एक सर्कल है और पॉइंट ओ मेरा क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ए बी. अब मैम ने क्या किया है? ए ओ बी को ज्वाइन किया है. ठीक है, तो इससे जो मेरा एक छोटा सा एरिया बन रहा है इसको मैं क्या बोलूँगी? माइनर सेक्टर. क्या बोलूँगी? माइनर सेक्टर. अब जो अपर वाला सेक्टर बन रहा है जैसे ए ओ बी पी ए, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन से आप देख सकते हो ये मेरा मेजर सेक्टर है. हमेशा याद रखना मेजर सेक्टर क्या होता है? माइनर सेक्टर से ज़्यादा होता है. अब बात आती है आर्क की. तो बच्चों देखिए यहाँ पे माइनर सेक्टर के नीचे आपको ए एम बी दिख रहा है, तो मेरा ए एम बी मेरा माइनर आर्क है और ए पी बी मेरा क्या है? मेजर आर्क है. अब आया समझ में? यहाँ पे आप येलो लाइंस देख सकते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. बेटा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैम ने लिखा है 2 पाई आर, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ सर्कल है. मैंने बताया था कि ये जो सर्कल का जो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, यही आपका सर्कमफ्रेंस है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने रबर बैंड लिया है, ठीक है, अब मैंने इसको काट दिया कैंची से, अब मैं इसको सीधा कर दूंगी तो एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसी लाइन का लेंथ मेरा क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल.
आया समझ में? गुड। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है? 22/7 फ्रैक्शंस मिलेंगे, और अगर आप नंबर्स मिलेंगे तो 3.142। सर्कमफ्रेंस हमें पता है 2πr, और हमें ये भी पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द line passes through the circle which is the tangent of circle. So students, अब हमारा दूसरा आता है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।